हर साल हज करो, हर साल उम्रा करो, मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखो, खूबसूरत टोपियां पहनो, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, रफाई, ये सारे टाइटल लगाओ और फिर बच्चियों के मुर्तद होने की फिक्र न करो, उनके ईमान जाने की फिक्र न करो। अगर कयामत के दिन रसूलुल्लाह का सामना होगा, हुजूर ने दामन पकड़ के पूछ लिया, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी तेरी नाजायज रसूमात की बुनियाद पे, तू क्या कर रहा था? अल्लाह, क्या जवाब दोगे? ये मेरी माएँ और बहनें बैठी है, ये भी रिश्ते ढूंढने निकलती है मेरी माएँ और बहनें, तो ये लालच में सरता पर डूब जाती है। ये बेटे की शादी करने नहीं, ये अपने बेटों को बेचने निकलती है, बेचने। कभी बच्चियों के ईमान का सोचा? अरे मेरी बहन, अगर तेरे शौहर ने भी तेरे साथ यही किया होता तो बता, क्या तू इतनी इज्जत के साथ रह सक? क्या दौलत ही सब है, माल ही सब है? एक बात कहूं, तुम अगर जहेज नहीं लोगे सिर्फ किसी का ईमान बचाने की नीयत से, तो पता है जहेज में तुम्हें क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह की दुआएं और उनकी खुशी मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर समधी ने तुम्हें जहेज दिया, चंद सालों के बाद वो टूट फूट जाएगा। सुसर ने तुम्हें जहेज दिया, सास ने, चंद सालों के बाद टूट। और हुजूर ने ईमान बचाने की बुनियाद पर सिर्फ तुझे एक बार देख के मुस्कुरा लिया, कयामत तक के तेरी नस्लों की तकदीर समझ जाएगी। बेशक बेशक बेशक। अब आप पर है मुसलमानों, तुम जहेज लेते हो या जहेज नहीं लेते? अगर वो सामने वाले देना भी चाहे तो उनको कहो हम नहीं लेंगे, हम जहेज का बाइकाट करें। कुछ लोग हमारे सामने भी खड़े हो, भाई देखो भाई, मैं एक बात कहता हूं, आपको गालियां देना हमें दे लो, हम तो अपना मुताला एक मशवरा पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जहेज सुन्नत है। मैं हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब, मुफ्ती जलीस और भी मुफ्तियान किराम, इनके सामने 2 मिनट का एक मुताला पेश करना चाहता हूँ। अगर गलती होगी तो मैं यही रुजू कर लूंगा। हम लोग जिद्दी लोग नहीं हैं, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र के वारिस, फिक्र रजा हमारी है, ठीक है ना? जिद्दी लोग, हमारे यहाँ यह है कि गलती हो जाए तो रुजू कर लो। क्यों? क्योंकि आर नार से बेहतर है। लोग हमें यही ताना देंगे ना कि रुजू कर लिया, ठीक है भाई, हम तो रुजू वाले लोग, तौबा वाले लोग, और तौबा अल्लाह को की बारगाह में महबूब है। हुजूर ने सैयदा पाक को जहेज नहीं दिया, ये मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं। हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा पाक को जहेज नहीं दिया। मैंने कई जगह पेश किया उलमा के सामने, लेकिन उलमा ने मेरी तायीद ही की, अभी तक किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। अगर कोई उस्ताद इस्लाह कर दे तो हम नहीं बयान करेंगे इसको आज के बाद, लेकिन थोड़ा सुन लें। हुजूर ने जहेज नहीं दिया। कैसे नहीं जहेज दिया? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी नहीं थी, 4 बेटियां थी, है ना? 4 बेटियां थी, और 4 बेटियों पे हमारे पास दलील भी मौजूद है। मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। सिर्फ 10-15 मिनट बच्चे, जो टाइम मुझे दिया गया था उसमें 10-15 मिनट बच्चे, उसको सुन ले। मेरा टाइम, हाँ बोल दूंगा, हाँ हो जाएगा, उतने टाइम में हो जाएगा। तवज्जो है ना? अर्ज करूँ ना, हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। उसको मैं इशारा कर देता हूँ, आप उसको सुन लें। कुरान कहता है, कुरान कहता है अपने महबूब से, अल्लाह अपने महबूब से कहते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? क्या फरमा दीजिए? ले अज़वाजी का, अल्लाह फरमाता है कुल ले अज़वाजी का व बनाती का और व निसाइल मुमिनीन। 3 तबके को नबी खिताब कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। कुल ले अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीन। आप कहिए अपनी बीबियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। तो ये बनाती का जो है ना, ये बनाती का, क्योंकि अरबी जबान का हुस्न ये है कि हर जबान में वाहिद और जमा है, बात खत्म। अरबी में वाहिद तस्निया, जमा किल्लत, जमा कसरत, है ना? ये तफसीर। तो कुरान क्या कह रहा है? वह बनाती का, तस्निये के साथ नहीं है, किसके साथ है? जमा के साथ।
तो अगर तस्नीये के साथ भी होता तो 2 बेटी माननी पड़ती, और अगर एक बेटी होती तो बिन्तिका कहा जाता, बनातिका नहीं कहा जाता, है ना। बनाती, कुरान अगर बनातिका कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कम से कम नबी की 3 बेटियां थी जी, कम से कम। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां मानते हैं, उस पर दलील रखते हैं। लेकिन अब यहाँ सुनिए, ये कोई उन्वान मुनाजरे का छेड़ने नहीं है, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूँ, लेकिन बात कहने लगा। और मैं बात जो कह रहा हूँ इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, इन्हें हक है। और मैं तो कहता हूं कि उलमा को ये हक होना चाहिए, अगर कोई खतीब कोई शायर गलती करे तो वो उसको चिट्ठी देकर ये कान में उसकी इस्लाह कर सके और उसको कबूल करना चाहिए। यही हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन का तरीका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे भी लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग हमें देखते हैं। कान में जो बात कहनी चाहिए उसको कान में ही कहना चाहिए, जिसको मैदान में कहना चाहिए उसको मैदान में कहना चाहिए, है ना। बहरहाल, तो हुजूर की कितनी शहजादियां हैं? कितनी है? 4। अब अगर आप ये कहते हैं कि हुजूर ने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को जहेज दिया, सुन्नी अगर कहता है, तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी दिया, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकैया बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जब 4 शहजादियां हैं तो एक ही को जहेज क्यों दिया? एक बात, ठीक बात समझ में आई? जो नबी ये कहे कि अगर एक खजूर अपने बच्चों में तकसीम करना हो तो बराबर बराबर तकसीम करो, वरना अल्लाह को क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। जब नबी खजूर की तकसीम में बराबरी कर रहे हैं तो जहेज के अंदर देने में हुजूर बराबरी क्यों ना करेंगे? तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हजरत ज़ैनब को कब दिया, हजरत रुकैया को कब दिया, उम्मे कुलसुम को कब दिया। एक बात, फिर आप कहेंगे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तो लिखा, मसनवी में तो मौजूद है। मैंने कहा मैं उनका गुलाम हूं, मैं उनसे बगावत नहीं करूंगा, लेकिन बस बात इसको इतनी पलट दो कि जो जहेज की लिस्ट है वो सही है, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस बात इतनी पलट दीजिए कि हुजूर ने जहेज नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना दामाद को दिया, नहीं दिया, दोनों को नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना। तो कहा फिर वो क्या क्या था? मैंने कहा आसान बात, मौला अली के वालिद की गुर्बत की वजह से जब कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, वो तो मालदार बहुत थे, लेकिन कुछ हालात पैदा हो गए कहत की वजह से, तो हुजूर अपने चचा हजरत अब्बास को साथ ले गए, कहा कि इस वक्त कहत का जमाना है, मेरे चचा के मुझ पे एहसानात हैं, तो ऐसा करते हैं कुछ बच्चे आप ले ले, कुछ बच्चे मैं ले लूं, और आप पाल ले मैं पाल लूं। तो जब उनके पास गए तो हजरत अकील को सौंप दिया हजरत अब्बास को, और हजरत जाफर को किसी को सौंप दिया, और तालिब को अपने पास रख लिया, और मौला अली के बारे में कहा कि ए मोहम्मद अली को तुम ले जाओ। तो बचपने से हुजूर मौला अली को अपने घर लाए, तो मौला अली को बचपने से 4 साल 3 साल की उम्र से पाला पोसा बड़ा किया, खुशियां गम कपड़े लत्ते सब नबी ने दिए। बताए, बचपने से हुजूर ने पाला। अब अगर मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो मौला अली को जिसने पाला पोसा बड़ा किया, कपड़े लत्ते सब तरबियत सब की, जब अपने भाई की शादी हुजूर कर रहे हैं तो मौला अली का खुद का घर नहीं, तो घर दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? उस नए घर में सामान पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई बचपने से जिसने पाला है उसी की तो जिम्मेदारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना दामाद को दिया ना बेटी को दिया, वो दामाद ही नहीं था, वो चचा साथ भाई भी था। जब रसूलुल्लाह ने देखा कि मेरे भाई का कोई घर नहीं है तो भाई के लिए घर का भी इंतजाम किया, और घर में कोई सामान नहीं है तो भाई का घर बसाने के लिए सामान का भी इंतजाम किया। लोगों ने उसको गलती से समझ लिया कि दामाद को नहीं दिया भाई, वो अपने भाई को दिया, और अगर तुम भाई को देते हो तो हम तुम्हारी पेशानी चूमने के लिए तैयार हैं। अगर भाई हुजूर ने भाई को दिया दामाद को नहीं दिया, 2 रिश्ते थे ना, इसलिए धोखा हो रहा है। एक तीसरी बात, चले ठीक है, अगर अली मुर्तजा को दिया ही दामाद को जहेज और बेटी फातिमातुज़ ज़हरा को जहेज दिया, तो सैयदना अली मुर्तजा ने जब अपनी बेटी ज़ैनब की शादी की तो कितना जहेज दिया वो बताओ? अपनी बेटी उम्मे कुलसुम की शादी की तो कितना जहेज दिया? जब अली पाक ने जहेज लिया तो दिया, सुन्नत है ना जहेज लेना देना, तो अली पाक ने दिया, साबित करो। सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटियों का निकाह किया तो कितना जहेज दिया वो साबित करो। अरे जो सिद्दीक अकबर नबी को मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, जो अब्दुल्ला इब्ने उमर मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, कोई हड्डी चूसता देखे तो भी हड्डी चूस करके कहे कि मैं नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं। अगर नबी का अमामा कांटे में उलझ जाए और सहाबा का न उलझे तो वो उलझा करके कहे कि हम नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। बताइए, वो सुन्नतों के इतने आमिल थे, तुम्हें फराइज भी समझ में ना आया और शादी के मौके पे लेने की
की बात आई तो कहने लगे कि जहेज सुन्नत है। क्या बात। किस साहबी ने जहेज दिया बताओ? अगर सुन्नत ही था तो इस सुन्नत पर उन्होंने क्यों अमल नहीं किया? गौस पाक ने क्यों अमल नहीं किया? गरीब नवाज ने क्यों अमल नहीं किया? फजर में सोते पड़े रहने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? सूद के लुक़्मे खाने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? फराइज समझ में ना आए, जो जिस नमाज के बारे में कहा मेरी आंखों की ठंडक है वो समझ में ना आया और ये सुन्नत समझ में आ गई। इसलिए मेरी अर्ज ये है, ये जहेज की रस्म को खत्म करना होगा। खत्म करो, अहद करो, वरना बेटियां इसी तरह इर्तिदाद की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी, एहतजाज की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी। मेरी गुजारिश है, इसलिए अपने बच्चों को मुर्तद होने से बचाना है। शादी इतनी आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए और मालदार लोग शुरुआत करें। मालदार लोग जहेज ना ले, मालदार लोग जहेज ना दे, मालदार लोग शुरू करेंगे, बासर लोग शुरू करेंगे, खत्म होगा। और ईमान बचाने की नीयत से शुरू करें। एक तो ये चैलेंज है हमारी तरफ से। आखिरी बात अर्ज कर रहा था, बात समेटते। एक तो कि लड़कियां डायरेक्ट मुर्तद हो, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तद होने का एक और दरवाजा खुला है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है कि जब हम रिश्तेदारी करते हैं तो रिश्तेदारी करने में हम जो है वो आशिके रसूल और गुस्ताखे रसूल नहीं देखते। तो चूंकि जो नबी का गुस्ताख है, चाहे गुस्ताखी दाढ़ी वाला करे चाहे गुस्ताखी बगैर दाढ़ी वाला करे, कोई नबी की गुस्ताखी करे तो वो मुर्तद है। कोई गुस्ताखी, नबी की तौहीन, जो तौहीन करे उसके नाम के साथ कोई टाइटल हो या ना हो, नबी की गुस्ताखी क्या है? भाई आप ये कहें कि उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, ये गुस्ताखी। इसलिए कि कुरान कहे वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहा है सब कुछ सिखा दिया और मुल्ला कह रहा है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये नबी को गाली हुई कि नहीं हुई? अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। महबूब, हमने आपको हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। और अल्लाह फरमाता है वदाइयन इलल्लाह, और हमने तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। बेइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और तुम्हें चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उनके बारे में कहे, अल्लाह अल्लाह, क्या वो महबूब है मेरे भाई? अल्लाह उनकी शान यूं बयान करे, वद्दुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल तेरी जुल्फों की कसम, वन्नज्म तेरे दांतों की कसम, ला उक़सिम बिहाज़ल बलद तेरे चलने की कसम। महबूब अगर चेहरे पर नकाब डाल ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले। अगर वो कंबल ओढ़ ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले। अगर वो गुस्से में आकर के अगर कंकर भी फेंक दे तो कुरान उस पर भी उतर आता और कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे ये कंकर तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे, फेंकना हमारा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। वो नबियों का सुल्तान, उनके बारे में इतनी छोटी छोटी कहता है। मौलवी कह रहा है, आज कौन कह रहा है? मैं नहीं जानता, आप सब जानते अच्छी तरह से। क्या आपके इलाके के मौलवियों को मैं नहीं जानता? जो जिनको जानता हूं उनके चेहरे बताने के मैं इनको जानता हूं, ये मुझे जानते हैं, और जिनको नहीं जानता उनको नहीं जानता। कहते हैं उम्मी उम्मी उम्मी। उम्मी का मतलब अनपढ़, नबी को पढ़ना नहीं आता था। और तू पढ़ लिख लिया नबी की हदीसों से और नबी को पढ़ना नहीं आता था, क्या पागलपन है? और ऐसों को आप बेटियां दे रहे हैं, ऐसों के साथ आप रिश्तेदारी। आप कहते हैं मौलवियों का समय, मौलवी लड़ाने आते। भैया मौलवी लड़ाने नहीं आता, मौलवी तो यही बात तो मोमिनों को, सहाबा को कहते थे मुनाफिकीन। मदीने के मुनाफिकीन सहाबा को कहते थे कि ये लोग फसाद फैलाते हैं, हराम इस्लाह का काम करते हैं। ये बातें वो बकते थे, बकवास करते थे। भाइयों, अपनी बेटी को अगर तुम किसी गुस्ताख के साथ बिया दोगे तो वो गुस्ताख रसूल को ससुर कहे मानेगी, गुस्ताख रसूल को शौहर मानेगी। और कुछ लोग तो ऐसे चढ़ दौड़ करके आते हैं हमारे पास, अरे मौलवी साहब हमने तो बदअकीदों की बेटी के निकाह आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, मेरी बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं जमती है। मेरी तबीयत में नरमी बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों, इसलिए कि हम मसलक के मामले में कहीं कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते। ऐसे काम को आग लगे, लानत हो उस काम पर जिससे मसलक का सौदा हो जाए। हम मसलहत के कायल हैं, मसलक फरोशी के कायल नहीं। हाँ, तबीयत में नरमी होनी चाहिए मगर मौक़िफ़ में सख्ती होनी चाहिए। और हमारा मौक़िफ़ वही हो जो गुज़िश्ता सदी में इमाम अहले सुन्नत ने बयान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, हमारा नजरिया वही होना चाहिए। माहौल देखकर पुरी मत बांधो, मजमा देख के बातें मत करो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है।
अरे कहते हैं निकाह आपको पढ़ाना है, हम तो बदअकीदों के यहाँ से दूसरी पार्टी से लाए हजरत। मैंने कहा अच्छा, तो कहा हजरत चंद दिन में सुन्नी बना लेंगे। मैंने कहा तू बड़ा सुन्नी बन गया जो उसको बहू को सुन्नी बनाएगा? जी। और अगर वो बन भी जाए तो क्या वो गुस्ताखे रसूल को अब्बा कह के न पुकारेगी? तुम्हारा पोता पैदा हुआ तो उसका नाना मरेगा तो उसका जनाजा, वो गुस्ताख का जनाजा तुम्हारा पोता पढ़ने न जाएगा? हैं? तुम कितने सुन्नी हुए जो दूसरों को सुन्नी बनाओगे? सही बात है। जिसका खाते हो उसकी वफादारी करो। कम से कम कुत्ते से सीखा होता। कुत्ता एक रोटी खाता है, मालिक की वफादारी करता है। हमें जो मिला है नबी के सदके में मिला है। कहते हैं उम्मी है, अनपढ़ है। मैंने कहा पागल हुआ है? पागल हुआ है? पागल है? कैसी बात करता है? उम्मी है, अनपढ़ है। हुजूर अनपढ़ नहीं थे। उम्मी की तो तशरीह आशिकों ने बहुत की है। उम्मुल कुरा में पैदा हुए इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं पढ़े इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के अलावा उनका कोई उस्ताद नहीं है और ये शान सिर्फ रसूलुल्लाह की है।